Product of polynomials. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about product of polynomials. Students, polynomials कितनी तरह के होते हैं हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं. Polynomial बेसिकली तीन तरह के हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल. आज हमने इन नोमियल्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन देखनी है. स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले वाले की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ मोनोनोमियल विद मोनोनोमियल, आपने क्या करना है, एक मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरे मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आपस में आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, इनके प्रोडक्ट उनकी फाइंड आउट करनी है. बेसिकली हम अलजेब्रा की प्रोडक्ट फाइंड आउट किस तरह करते हैं. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और आफ्टर दैट आपने इनके वेरिएबल्स जिनका सेकंड नेम लिटरल्स है, आपने इन लिटरल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है. और लिटरल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक आपके पास रूल है, यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉ है, जिस लॉ में वो कहते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n. यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे, दो लिटरल्स थे a, जिन जो कि सेम वेरिएबल्स थे, और एक की पावर m थी, वो m कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 6, और दूसरे a की पावर n थी, और n भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6. आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करते हुए बेसिकली इन वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, तो मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी a, वेरिएबल्स क्योंकि सेम थे तो मैं एक दफा उस वेरिएबल को लिखूंगी, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से मैं उनकी पावर्स को क्या करूंगी, ऐड. यानी कि ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल्स टू ए पावर एम प्लस एन. इस लॉ के अकॉर्डिंग आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. अब स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल देखते हैं मोनोनोमियल की मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन. स्क्रीन पर आपके पास एग्जांपल आ रही है, 4x³ मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 4. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास वेरिएबल सेम आ रहे हैं लेकिन उनकी पावर डिफरेंट आ रही है यहाँ पर, और वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं हम उनको कहते हैं कोफिशिएंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे. 4 3 ज़ा 12, तो मैं आंसर में लिखूंगी 12. और अब क्योंकि वेरिएबल्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाने का के लिए अभी जो हमने लॉ सीखा है, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n वाला, वो यहाँ पर इम्प्लाइज करेंगे. दे सेड 12x 3 प्लस 4, तो आपके पास आंसर आएगा 12x की पावर 7. यहाँ पर कोफिशिएंट मेरे पास आंसर में 12 आया है, वेरिएबल मेरे पास वही रहा है जो आपके पास क्वेश्चन में था, दैट इज x, और मेरे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या आ गया है, यानी कि पावर क्या आ गई है, 7 आ गई है. इस तरह आप एक मोनोनोमियल की दूसरे मोनोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द सेकंड पार्ट. दे सेड प्रोडक्ट ऑफ मोनोनोमियल्स विद बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है. ये किस तरह करवाएंगे, आपने रूल वही रखने के, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोफिशिएंट को, मोनोनोमियल के कोफिशिएंट को बायनोमियल या ट्राइनोमियल या जितने भी यहाँ नोमियल्स आ रहे होंगे, आपने उन नोमियल, हर नोमियल के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है, हर टर्म हर एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास लिटरल यानी कि वेरिएबल आ रहा होगा, वेरिएबल को भी हर टर्म के साथ 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 मल्टीप्लाई करवाना है. जहां पर वेरिएबल सेम आएंगे उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, और जहां पर वेरिएबल डिफरेंट आएंगे हम उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे. इसको मजीद समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं स्क्रीन पर. दे सेड सॉल्व -2xy मल्टीप्लाई विद 3x माइनस 4y. स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एक मोनोनोमियल है -2xy, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3x माइनस 4y के साथ. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं -2xy को 3x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, देन इनके दर में प्लस का साइन लगाऊंगी, देन -2xy को मैं -4y के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाने से ये कुछ इस तरह का आंसर देंगे, 3 2 ज़ा 6, एक x आपके पास 2x के साथ आ रहा था और एक आपके पास 3x के साथ आ रहा था, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x +1 यानी कि x की पावर 2. तो मैं लिखूंगी -6x², और क्योंकि y मेरे पास अकेला था, y के साथ और कोई टर्म नहीं आ रही थी, तो y में एज इट इज लिख दूंगी. देन माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, 8 के साथ लिखूंगी x y का स्क्वायर.
इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। उन्होंने आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया है -3xy मल्टीप्लाई बाय 4yz। स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों मोनोनोमियल्स हैं तो मैं इनके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगी। -3 को +4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास आंसर आएगा -12। देन एक्स में एक दफा लिखूंगी क्योंकि एक्स पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक दफा आ रहा है। वाई मेरे पास 3xy के साथ भी आ रहा था और 4yz के साथ भी आ रहा था, तो वाई की पावर्स ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर, और जी भी अकेला था तो जी को भी मैं एक दफा लिखूंगी। तो मेरे पास इसकी प्रोडक्ट क्या आ गई, -12xy²z। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।